एक ऐसा गांव जिसमें लोग कई कई दिन तक सोते रहते हैं। एक ऐसी नदी जिसमें अगर कोई जिंदा गिर जाए तो वो उबल जाता है। और एक ऐसा झरना जहाँ से पानी नहीं बल्कि खून निकलता है। ये सब जगह ऐसी हैं जिन पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये सभी जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि हमारी इस दुनिया में और भी बहुत सी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं जिनकी मिस्ट्री ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की नींद उड़ा रखी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नंबर 7, माउंट रोराइमा। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में कोई आइलैंड बना हो, लेकिन हकीकत में ये वेनेजुएला में मौजूद एक पहाड़ है जिसे माउंट रोराइमा कहा जाता है। ये पहाड़ दुनिया के सबसे अनोखे और नेचुरल वंडर्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोराइमा का ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ से एक वाटरफॉल भी निकलता है जो दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। नेशनल जियोग्राफी की एक स्टडी के मुताबिक ये पहाड़ 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन सन 1884 में सर एवरार्ड इस पहाड़ पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये पहाड़ ऊपर से फ्लैट है। जब इस पहाड़ पर रिसर्च की गई तो रिसर्चर ये देखकर हैरान रह गए कि इस पहाड़ पर अलग अलग तरह के जानवर मौजूद थे। रिसर्चर्स को इस पहाड़ पर कुछ जानवरों और पौधों की ऐसी प्रजातियां मिली हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। इस पहाड़ पर पाई जाने वाली 53 स्पीशीज ऐसी हैं जो सिर्फ पूरी दुनिया में यहीं पे मौजूद हैं। नंबर 6, कैलीमोटू ट्राई कलर्ड लेक्स। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसे फ्लोरस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह आइलैंड काफी खूबसूरत है और हर साल लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन इसी आइलैंड पे 3 ऐसी लेक्स मौजूद हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। ये तीनों लेक्स एक जगह पे एक ही साथ बनी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका कलर एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन सिर्फ हैरान कर देने वाली बात इनके कलर्स नहीं है, बल्कि हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये लेक्स अपने कलर बदलती रहती हैं। ये तीनों लेक्स साल में 1 से लेकर 6 बार तक कलर बदलती हैं, लेकिन कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। फ्लोरस आइलैंड पे जिस जगह पे ये लेक्स मौजूद है उसे कैलीमोटू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और पार्क अथॉरिटीज का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे वोल्केनोज मौजूद हैं और वोल्केनोज के अंदर से जो गैसेस निकलती हैं वही शायद इन लेक्स के पानी के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, इसीलिए इन लेक्स का कलर बदलता रहता है। लेकिन कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं हुआ, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर। अमेज़न फॉरेस्ट जो कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। वैसे तो ये जंगल 8 देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसके पैरू वाले इलाके में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस नदी को शनई टिम्पिश्का के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। 6.5 किलोमीटर लंबी इस नदी का पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री तक होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि अगर गलती से कोई भी जानवर या इंसान इस नदी में गिर जाए तो वो जिंदा ही उबल जाएगा। इस नदी को पहले एक मिथ माना जाता था, लेकिन फिर पेरू के एक साइंटिस्ट एंड्रेस रूजो ने रिवर को ढूंढने का फैसला किया और फिर साल 2011 में उन्होंने अमेज़न फॉरेस्ट में इसको ढूंढ निकाला। जब रूजो ने इस पानी के टेम्परेचर का जायजा लिया तो वो 86 डिग्री था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पानी इतना गर्म कैसे है। शायद रीजन ये हो सकता है कि इस रिवर के पास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद है जिसकी वजह से इसका पानी इतना गर्म होता है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि इस रिवर से 400 माइल दूर तक कोई भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है। अगर स्थानीय लोगों की माने तो एक याकुमामा नाम के विशाल सांप की आत्मा इस पानी को गर्म करती है, लेकिन अगर रिसर्चर्स की माने तो उनके मुताबिक इस रिवर का पानी अर्थ के क्रैक्स में जाता है, उनके अंदर गर्म होता है और फिर बाहर आ जाता है और इसी की वजह से ये पानी इतना गर्म होता है। नंबर 4, क्रूकेड फॉरेस्ट। जहां दुनिया में लगभग सभी पेड़ ऊपर से नीचे को उगते हैं, लेकिन पोलैंड देश में एक ऐसा फॉरेस्ट है जहां सभी पेड़ टेढ़े उगते हैं। इस फॉरेस्ट को क्रूकेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पे 400 से भी ज्यादा पेड़ टेढ़े हैं, जिनमें 90 डिग्री का एक शार्प बैंड देखने को मिलता है, लेकिन फिर ये सीधे हो जाते हैं। आखिर ये वजह क्या है? इनको लेके बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें से एक है कि जब ये पेड़ बहुत छोटे थे तो ये भारी भरकम बर्फ के अंदर धंस जाते थे, जिसकी वजह से ये ऐसे उगने लगे। वहीं दूसरी थ्योरी की माने तो इस इलाके में ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन अगर तीसरी थ्योरी देखी जाए तो कुछ इंसानों ने ही इन्हें ऐसा बनाया गया है ताकि उन्हें नाव और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए टेढ़ी लकड़ी मिल सके और इन पेड़ों को लेके इसी थ्योरी को सबसे सही एक्सप्लेनेशन माना जाता है। नंबर 3, द स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाची। कजाकिस्तान में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है कलाची। ये गाँव पहली बार सुर्खियों में तब आया जब 2013 में जब यहाँ के लोग एक अजीब सी बीमारी का शिकार होने लगे। यहाँ के लोग चलते चलते या फिर कोई काम करते सोने लगते। कई लोग तो लगातार 6 दिन तक सोए ही रहते और जब वो नींद से जागते तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ये घटना सिर्फ 1 या 2 लोगों के साथ नहीं देखी गई, बल्कि समय के
के साथ एक बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हुए। जब इस पर रिसर्च की गई ताकि पता लगाया जाए कि शायद यहाँ के खाने या पानी में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे लोग इस बीमारी में पड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आया। लेकिन 2 साल बाद यानी कि 2015 में इस गुत्थी को सुलझा दिया गया। सामने आया कि इस गाँव में बंद हो चुकी यूरेनियम माइन थी जिसमें बहुत सारी रेडोन गैस भी मौजूद थी, जिसके चलते वहाँ की एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई थी और ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था। इसी के कारण लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। नंबर 2 पे है ब्लड वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल मौजूद है जिसके पानी को देखकर ऐसा लगता है कि पानी नहीं मानो खून निकल रहा हो। टेलर ग्लेशियर से निकलने वाले इस वाटरफॉल को ब्लड वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जिसे पहली बार साल 1911 में एक जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने डिस्कवर किया था। कई सालों तक तो यही माना जाता था कि यहाँ से सच में ब्लड निकलता है, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो हैरान कर देने वाले फैक्ट सामने आए। पहले तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि बाहर का टेम्परेचर -17 डिग्री होने के बावजूद भी ये पानी जम नहीं रहा। तो इसके पीछे का रीजन ये निकल के आया कि इस ग्लेशियर के नीचे एक लेक है जिसके पानी में समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है। अब क्योंकि सॉल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से कम होता है, इसलिए वो जमता नहीं है। और इस पानी के लाल रंग होने का रीजन साइंटिस्ट ने ये पाया कि इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन मौजूद है। जब इस ग्लेशियर के एक पॉइंट से पानी निकल कर बाहर आता है तो इस पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और इसी वजह से इस पानी का रंग लाल दिखाई देता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे लोहे पर जंग लगता है तो उसका कलर लाल हो जाता है। नंबर 1, दरवाजा गैस क्रेटर। तुर्कमेनिस्तान के गर्म काराकोरम डेजर्ट में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जहाँ बीते 50 सालों से लगातार आग जल रही है। 100 फीट गहरे इस गड्ढे को दरवाजा गैस क्रेटर या फिर डोर टू हेल यानी कि नर्क का दरवाजा कहा जाता है। चाहे बारिश हो या फिर कोई तूफान आ जाए, ये गैस 24 घंटे ऐसे ही जलती रहती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यह आग कैसे लगी। दरअसल साल 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप काराकोरम डेजर्ट में कच्चे तेल की तलाश कर रहा था। तभी खुदाई के दौरान एक जगह की जमीन ढह गई और वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अचानक से उस गड्ढे में बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस बाहर निकलने लगी। अब क्योंकि मीथेन गैस खतरनाक होती है और इसका एटमॉस्फेयर में मिलने का खतरा था, तो इन जियोलॉजिस्ट ने उस गड्ढे में आग लगा दी। उन जियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये गैस खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी, लेकिन तब की आग जलाई अब तक नहीं बुझी। हर साल इस जगह को देखने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोग आते हैं। ये थी दुनिया की कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।